हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये इस चैप्टर का 6th पार्ट है। इससे पहले 5 पार्ट इस चैप्टर के अपलोड हो चुके हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था इसमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसमें हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे लास्ट वीडियो तक। अब ये 4th वीडियो है जिसमें हम इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इसका क्या यूज़ है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, और इसके अगले नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे। तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन है इरिगेशन, द सप्लाई ऑफ वाटर, वाटर का सप्लाई टू क्रॉप्स तक एट रेगुलर इंटरवल, लगातार एक इंटरवल में, ठीक है, इज़ कॉल्ड इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज़ कॉल्ड इरिगेशन। प्लांट्स कंटेन नियर बाई 90% वाटर। हम जानते हैं कि पौधों को पानी की बहुत आवश्यकता होती है, 90% तक ये क्या करते हैं, पानी को अपना एब्जॉर्ब करते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। जो बीजों का अंकुरण है, इनका जर्मिनेशन जो होता है, सीड से जो प्लांट बनता है, वो ड्राई कंडीशन में, यानी कि हम जानते हैं कि जहाँ पानी की कमी होगी उस कंडीशन में वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे सीड से, यानी कि जर्मिनेट नहीं हो पाएगा प्लांट जो होता है। तो इसके लिए भी क्या होता है, इरिगेशन ज़रूरी है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि समर सीज़न में हम वाटरिंग ज़्यादा क्यों करते हैं, इरिगेशन जो मेथड है इसको यूज़ में क्यों लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको इसका आंसर देना होता है इवेपोरेशन के कारण। अब ये इवेपोरेशन क्या है, वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। अब गर्मियों में क्या होता है कि सनलाइट ज़्यादा, हम कहते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो जिस कारण ये जो वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा किस में चेंज हो रहा होता है, वाटर वेपर में। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इवेपोरेशन, जो प्लांट्स के अंदर हो रही है। तो इवेपोरेशन जितना ज़्यादा होगा, प्लांट्स के अंदर पानी की उतनी ही क्या होगी, कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है। तो इसको फुलफ़िल करने के लिए हमें समर सीज़न में वाटरिंग ज़्यादा करनी होती है, यानी कि इरिगेशन ज़्यादा करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है सोर्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के कौन कौन से सोर्स हैं, उनके कुछ नाम है, आप देख सकते हैं, जैसे कि वेल, WELLS, ट्यूबवेल, TUBEWELLS, पॉन्ड्स, PONDS, लेक, LAKE, रिवर, RIVERS, डैम, DAMS, एंड कैनल्स, CANALS। तो ये कुछ सोर्स है इरिगेशन के, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को या हम प्लांट्स को इरिगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मेथड ऑफ इरिगेशन। अब इसकी इरिगेशन की, यानी कि जिसको हम हिंदी में सिंचाई भी बोलते हैं, इसके कौन कौन से मेथड है, हम किसके थ्रू, किस किस वे में हम प्लांट्स को वाटरिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास ये कितने मेथड होते हैं, 2। फर्स्ट जो होता है ट्रेडिशनल मेथड, और सेकंड हमारे पास होता है इसके अंदर मॉडर्न मेथड। एक एक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इस मेथड में क्या होता है कि वाटर को लिफ्ट किया जाता है, यानी कि पानी को किसी वेल में से, ट्यूब, वो जो हम बात कर रहे थे वहाँ पे, ये जो है इनमें से वेल्स जो बने होते हैं, कुएं बने जो होते हैं, उनमें से पानी को बाहर निकालना पड़ता था खींचकर। और इसमें क्या होता था, कैटल और ह्यूमन लेबर, इनकी भी ज़्यादा इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती थी, यानी कि पशुओं को इसमें यूज़ में लिया जाता था, या खुद जो लोग हैं वो खुद इस कार्य को करते थे, लिफ्ट करने का। इसके बाद थर्ड हमारे पास है, ये क्या है, एक ये जो मेथड है ये चीपर मेथड है, मतलब सस्ती एक विधि है हमारे पास इरिगेशन करने के लिए। देखो इसमें सस्ती विधि है, ज़्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें टाइम भी क्या लगता है, ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा है इसके अंदर। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर। अब इसके कौन कौन से तरीके थे, किसके थ्रू हमें वाटर की जो रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती थी,
तो इसके अंदर एक फर्स्ट नाम आता है मॉट, सेकंड है चेन पंप, थर्ड है ढेकली और फोर्थ इसके अंदर आता है रहट। तो ये 4 वे हैं, ट्रेडिशनल वे, जिसके थ्रू हम क्या करते थे, इरिगेशन करते थे। इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे इस नॉलेज के थ्रू कि इरिगेशन को और थोड़ा अच्छे से हम कर सकें और टाइम कम लगे, लेबर भी कम लगे इसके अंदर, तो इसके लिए क्या इन्होंने मॉडर्न जो मेथड है इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। मॉडर्न मेथड में क्या होता है, आइए इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। और सेकंड हमारे पास है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इसमें 2 टाइप के हमारे पास सिस्टम होते हैं। फर्स्ट इसमें है स्प्रिंकलर सिस्टम और सेकंड इसमें आता है ड्रिप सिस्टम। अब ये स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, इट इज़ यूज़फुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। ये उस टाइप की लैंड के लिए यूज़फुल होता है जहाँ पे पानी की क्या होती है, कमी होती है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप। ऐसी जो पाइप फिटिंग इनके अंदर होती है स्प्रिंकलर सिस्टम में, उनके टॉप पर क्या लगा होता है, नोज़ल लगे होते हैं। और नोज़ल जो होते हैं ये रोटेट कर सकते हैं, यानी कि घूम सकते हैं। आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन। अब ये जो सारी की सारी पाइप्स हैं ये एक मेन पाइपलाइन से क्या होती है, अटैच होती हैं। इट गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप्स। ये ऐसे क्रॉप के ऊपर स्प्रिंकल होती है जैसे कि एज इट इज़ रेनिंग, जैसे कि बरसात हो रही होती है। स्प्रिंकलर इज़ यूज़फुल फॉर लॉन, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। तो किस टाइप की क्रॉप्स के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम जो है यूज़फुल होता है, लॉन के अंदर, कॉफ़ी प्लांटेशन या फिर अदर जो इसके जैसे हम कह सकते हैं स्मॉल प्लांट्स के लिए क्या होती है, ये मेथड यूज़ में आता है, ये सिस्टम यूज़ में आता है। सेकंड हमारे पास है ड्रिप सिस्टम। इसमें देखते हैं क्या होता है। सेकंड सिस्टम है हमारे पास ड्रिप सिस्टम। देखिए इसमें क्या है, वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। इस सिस्टम में क्या होता है कि ये फिटिंग इस टाइप से की होती है कि इसमें जो वाटर है वो गिरता है कैसे, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप करके, यानी कि ड्रॉपलेट फॉर्म में ये क्या होता है, इसके अंदर वाटर फॉल करता है डायरेक्टली नियर टू द रूट्स। जो प्लांट्स की या ट्रीज़ की हम बात करें, डायरेक्ट रूट्स को ये वाटर जो है फॉल होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। यानी कि ये बेस्ट तकनीक है किसके लिए, ऐसे प्लांट्स के लिए जो कैसे होते हैं, फ्रूट प्लांट्स या फिर गार्डन एंड ट्रीज। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड टू ऑल। इस सिस्टम में क्या होता है, वाटर जो है वो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता। इट इज़ अ बून इन रीजन। यह ऐसे रीजन यानी कि ऐसे क्षेत्र के लिए वरदान है, वेयर जहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, जहाँ पे पानी की क्या है, उपलब्धता बहुत ही क्या है, पुअर है, यानी कि वहाँ पे पानी की बहुत कमी हम कह सकते हैं। तो ये था इसका सेकंड सिस्टम। और यहाँ पे आपका ये इरिगेशन का जो पॉइंट है फोर्थ ये कंप्लीट होता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का रहेगा वो है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। सिक्स पॉइंट होता है हार्वेस्टिंग और जो सेवन्थ है वो है स्टोरेज। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।